हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस प्लस टेक पर। मेरा नाम है सौरभ और आज हम रिव्यू करेंगे आईफोन SE 2020 या फिर आईफोन SE 2 का, जो कि है लेटेस्ट स्मार्टफोन एप्पल की तरफ से। आपने गौर किया होगा या फिर आपको पता ही होगा, ये आईफोन SE का नाम आईफोन SE ही रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाइए तो वहाँ पर भी कहीं भी इसका ये ज़िक्र नहीं किया है कि इसका नाम आईफोन SE 2 है या फिर आईफोन SE सेकेंड जनरेशन है, और ना कि इसका नाम आईफोन 9 रखा है, जो कि रूमर था कि इसका फ़ोन का नाम आईफोन 9 हो सकता है। तो आप कहेंगे इसके क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा। अगर आप ये स्मार्टफोन ख़रीदते हैं और आप चाहते हैं कि इसका कोई एक्सेसरीज़ ख़रीदे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गलती से जो पुराने जनरेशन का आईफोन SE उसके एक्सेसरीज़ गलती से मंगवा सकते हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि एप्पल ने अपने दो स्मार्टफोन या फिर दो डिवाइसेस का नाम सेम रखा है, जबकि दोनों के फीचर्स बहुत अलग हैं। इससे पहले आईपैड के नाम में भी कन्फ्यूजन था। 2 साल के मॉडल सेम नाम रखे थे, जिसमें आईपैड तो आईपैड 9.7 इंच और आईपैड 9.7 इंच, बट दोनों में फीचर्स के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक में एप्पल पेंसिल सपोर्ट था और दूसरे में एप्पल पेंसिल का कोई सपोर्ट ही नहीं था। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं कि इसका नाम क्यों एप्पल ने ऐसा रखा है, चेंज नहीं किया। तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। आपको स्क्रीन में इसके मेन स्पेसिफिकेशंस दिख जाएंगे, और सबसे बड़ी बात इसमें है कि ये एप्पल आईफोन SE में सबसे नया प्रोसेसर डाला है एप्पल की तरफ से, जो स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है स्पेशली, एप्पल A13 बायोनिक चिपसेट। और जैसा कि एप्पल ने बताया है या फिर डिक्लेयर किया है कि उन्होंने अब तक के सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन प्रोसेसर को सबसे सस्ते या फिर अफोर्डेबल लेटेस्ट स्मार्टफोन में वो प्रोसेसर डाला है। और आपको ये बात याद रखना होगा, आईफोन 11 प्रो में भी सेम प्रोसेसर है जिसका दाम 1 लाख के आसपास है, और ये आईफोन SE 38,000 के आसपास आपको मिल जाएगा इंडिया में। और एप्पल ने कई बार क्लेम किया है, अभी भी क्लेम करता है कि आईफोन की एप्पल की तरफ से A13 बायोनिक चिपसेट आज तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है स्मार्टफोन के लिए जो बना है। और एप्पल इनडायरेक्टली ये प्रूव करना चाहता है कि ये स्मार्टफोन सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन है अभी फ़िलहाल मार्केट में, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज़ छोटा है तो इसको लगने वाला पावर कम ही है। जो आईफोन 11 प्रो का स्क्रीन बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पावर लगता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा है क्योंकि पिक्सल पर इंच डेंसिटी ज़्यादा होता है आईफोन 11 प्रो का। जबकि ये स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज़ छोटा है तो पावर बहुत कम लगेगा कंपेयर करें तो आईफोन 11 प्रो से। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जब पुराना आईफोन लॉन्च हुआ था तो भी एप्पल ने इसी तरह कहा था कि ये स्मार्टफोन सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन है उस समय का। रिव्यूज़ की बात करें तो उस समय रिव्यूज़ दो तरह के थे, या तो बहुत नेगेटिव या तो बहुत पॉजिटिव। इसका कारण बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। और बहुत सारे जो एंड्रॉयड यूज़र्स थे उन्होंने ये फ़ोन के ज़रिए या फिर ये फ़ोन की मदद से उन्होंने एंड्रॉयड से iOS में स्विच किया था। तो कई लोगों को ये पसंद नहीं आया iOS, और कई लोगों को पसंद आया। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ सिर्फ इसी कारण थे कि कुछ लोगों का कहना था कि एप्पल अपने स्टॉक्स या फिर जमा प्रोसेसर को अपनी कंपनी से निकालना चाहता है और वो पुरानी चीज़ों को यूज़ करके एक नया स्मार्टफोन बनाना चाहता है। इस बार भी इसी तरह का कुछ रिव्यूज़ है। लोगों का कहना है कि वो अपने पुराने प्रोसेसर अपने कंपनी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसीलिए उसने आईफोन SE 2 लॉन्च किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये रिव्यूज़ जो दे रहे हैं लोगों का जो रिव्यूज़ है, क्या ये सही है? और आपका पुराने आईफोन पे क्या रिव्यू था, प्लीज़ वो कमेंट में मेंशन करें। और नए आईफोन SE के बारे में आपका क्या रिव्यू है वो मेंशन ज़रूर करें। ये साल और स्मार्टफोन के साथ एप्पल आ सकता है, और शायद वो A14 प्रोसेसर के साथ आए एप्पल के। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं अलग अलग स्क्रीन साइजेस और वो साइज़ के कितने स्मार्टफोन बिके हैं, और क्लियरली आपको दिख रहा है कि एप्पल आईफोन 6s स्मार्टफोन जो है
वो बहुत ज़्यादा बिके हैं। जो परफेक्ट स्क्रीन साइज़ है 4.7 इंच, ये ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। और आजकल आप बहुत आम बात है, आप लोगों को देखेंगे कि वो स्मार्टफ़ोन अपने हाथों में लेके घूमते हैं, ना कि पॉकेट में। मगर जिन लोगों को स्मार्टफ़ोन अपने पॉकेट में ही रखना पसंद है, तो ये स्मार्टफ़ोन आपके लिए है। और अभी भी मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आईफोन 6s ख़रीदा था 2019 में, यानी ठीक 1 साल पहले, और बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सिक्योर्ड है बहुत ज़्यादा। और ये 4.7 इंच परफेक्ट स्क्रीन साइज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कैमरा के बारे में। कैमरा, जी हाँ, इसमें सिंगल लेंस कैमरा है। तो बहुत लोगों को अफसोस होगा कि ये लेटेस्ट आईफोन है, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं, एमआई, सैमसंग या फिर दूसरे ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने इस प्राइस पॉइंट में ड्यूल कैमरा, ट्रिपल कैमरा और क्वाड कैमरा भी देने लगे हैं। तो आपको बता दूं, मैंने क्वाड कैमरा, ट्रिपल कैमरा या फिर ड्यूल कैमरा, तीनों सभी तरह के कैमरास यूज़ किए हैं स्मार्टफ़ोन के। और आईफोन XR और आईफोन SE के सिंगल कैमरा या फिर पिक्सल का एक सिंगल कैमरा यूज़ कीजिए और कंपेयर कीजिए। कोई भी स्मार्टफ़ोन का क्वाड कैमरा का रिज़ल्ट या फिर एप्पल के सिंगल लेंस का कैमरा फ़ोटोज़ के रिज़ल्ट आप कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि एप्पल का सिंगल लेंस कैमरा भी अच्छे फ़ोटोज़ खींचता है डुअल कैमरा या फिर इवन क्वाड कैमरा अगर कंपेयर करें तो 14-15 हज़ार के जो 14-15,000 के आसपास आपको मिलता है स्मार्टफ़ोन, उससे कंपेयर करें तो ये कैमरा, सिंगल कैमरा उन स्मार्टफोन्स पे भारी पड़ेगा। पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन है, इसमें कोई आपको कंप्लेन नहीं आएगा। हालांकि अगर आप पहले से आईफोन 7 प्लस या फिर आईफोन 8 प्लस यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद इसका कैमरा थोड़ा सा वीक लगे, लेकिन अगर जो सस्ते या फिर बजट स्मार्टफ़ोन से कंपेयर करें इसका कैमरा, तो इसका कैमरा बेहतर फ़ोटोज़ खींचता है। चलिए अब देखते हैं किन लोगों को ये स्मार्टफ़ोन बाय करना चाहिए। सबसे पहला, जो लोग अच्छा सिक्योर स्मार्टफ़ोन चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि कभी भी उनके फ़ोन में कोई हैकिंग ना हो या फिर उनका फ़ोन हमेशा सेफ़ रहे, कोई भी डेटा उनके स्मार्टफ़ोन से लीक ना हो, तो ये स्मार्टफ़ोन आपके लिए है। और कुछ लोग जो आईफोन में स्विच करना चाहते थे कुछ साल से, मगर बजट की वजह से वो एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहे थे, तो ये समय सबसे अच्छा है उनके लिए एप्पल आईफोन SE चूज़ करना, क्योंकि इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर है। हालांकि आने वाले समय पे एप्पल एक और कुछ स्मार्टफ़ोन ला सकता है जिसमें और लेटेस्ट प्रोसेसर भी हो सकता है, मगर फ़िलहाल ये एप्पल की तरफ से A13 प्रोसेसर सबसे फास्टेस्ट है स्मार्टफ़ोन में। और अगर आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है तो ये स्मार्टफ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट है। सिर्फ 3.5 mm जैक आप मिस कर सकते हैं ये स्मार्टफ़ोन में। और जो लोग अपना सबसे पहला स्मार्टफ़ोन बाय करना चाहते हैं उनके लिए ये आईफोन सबसे बेहतर चॉइस हो सकता है। अगर आपके पास आईफोन 5 या फिर आईफोन 4S है तो ये टाइम है आपका स्विच करने का। आप कहेंगे कौन आईफोन 5 और आईफोन 4S यूज़ कर रहा है अभी, लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अभी भी आईफोन 5 और आईफोन 4S यूज़ कर रहे हैं और बहुत खुश है उसके साथ। और जो लोग चाहते हैं कि उनके पास एक स्मार्टफ़ोन हो जो उनके पॉकेट में आराम से फिट हो, तो ये स्मार्टफ़ोन उनके लिए है। चलिए अब बात करते हैं कि किन्हें ये स्मार्टफ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए आईफोन SE। अगर आपको मूवी देखना पसंद है अपने स्मार्टफ़ोन में बड़े स्क्रीन में, जैसे आपके पास अगर आप अभी फ़िलहाल 5.5 इंच का कोई स्मार्टफ़ोन है और आपको मूवीज़ देखना पसंद है, तो ये स्मार्टफ़ोन आपके लिए नहीं है। गलती से भी ये स्मार्टफ़ोन ना लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में या फिर आगे जाके आपको परेशानी हो सकता है या फिर आप बहुत ज़्यादा इसे रिग्रेट करेंगे। और अगर आपके पास पहले से प्रीमियम स्मार्टफ़ोन है जो कि 2017 के बाद लॉन्च हुआ है, तो ये आप स्मार्टफ़ोन इग्नोर कर सकते हैं। मैं प्रीमियम स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एमआई या फिर रियलमी ऐसे कोई चाइनीज़ कंपनी के स्मार्टफ़ोन। और एप्पल की अगर बात करें तो आपके पास अगर पहले से आईफोन 6 है, आईफोन 7 है, आईफोन 8 है,
तो और आईफोन एक्स सीरीज़ है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये आईफोन एसई कैसा लगा मेंशन करें कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।